गो। हाय, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं या लीडरशिप टीम में हैं या चैनल बिजनेस में हैं या मार्केटिंग में हैं, ये सब्जेक्ट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। ओके, क्या आपको पता है अभी के समय में 50% से ज़्यादा डिसीजन इन्फ्लुएंसर के कारण आते हैं, किसी के रिकमेंडेशन के कारण आते हैं। ओके, आगे मैं कुछ बात करूं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना है कि अपने मार्केट को आप कंट्रोल कर लो, अदरवाइज कोई और आपके मार्केट को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अपने घर में पेंटिंग का काम मुझे करवाना था। मैंने पेंटर को बुलाया, मैंने बोला भैया पेंट कराना है घर पे। उसने बोला ठीक है सर, हो जाएगा। बोला पेंट कौन सा लगा रहे हो? मैंने बोला एशियन पेंट लगा रहा हूँ, एशियन का लेके आता हूँ। उसने बोला अरे सर मैं बेस्ट आपको सजेशन दूँ? मैंने बोला बताओ। देखो सर 10 साल से मैं बर्जर लगा रहा हूँ, ठीक है, और वो बर्जर वाले पेंट में पपड़ी भी नहीं आती, 2000 रुपये का बाल्टी है, ठीक है, आप वो लेके आओ, वो सबसे बेस्ट है मेरे नज़र में, बाकी आप देख लो, ठीक है। अब मुझे लगा यार पता नहीं, मैंने बोला ओके ओके ठीक है मैं देखता हूँ। रिटेलर के पास जाते जाते में मेरा डिसीजन चेंज हो गया। मैं दुकान पे गया, दूसरा ब्रांड लेके आ गया। मार्केट किसका था? एशियन का था। मुझे एशियन लेना था, ले क्या लिया? बर्जर ले लिया। किसी और के मार्केट को किसी ने कब्जा किया। कैसे? पेंटर को। जो पेंटर है वो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर को उसने किसी तरह से भी अपना लॉयल बना लिया। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट को समझना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। अभी आपको ये पता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जितना रिटेलर बनाना था बना लिया, जितना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना था बना लिया, सुपर स्टॉकिस्ट बना लिए, इस पे जितना काम करना था कर लिया। अब उसमें कुछ खास बचा नहीं है कि उसके ऊपर हम फोकस करें। अभी फोकस करने की जगह कौन सा है? सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, ठीक है। उसको हम कैसे अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस करें, ठीक है। जितने भी ब्रांड है आज के डेट में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए। ओके, अब ये ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ब्रांड का अवेयरनेस कराया तो वो ट्रस्ट बिल्ड होगा ब्रांड के प्रति। अगर ब्रांड के प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, ओके, तो लोग इमोशनली कनेक्ट अगर ब्रांड से होते हैं और ट्रस्ट बिल्ड होता है तो ट्रस्ट इज इक्वल टू बिजनेस, वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा। और मैंने अभी भी बताया 50% से ज़्यादा डिसीजन इन्फ्लुएंसर के कारण हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर में आप नॉर्मली देखते हो बहुत हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर लॉयल्टी, लॉट्स ऑफ थिंग। आज के डेट में मोबाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग 3-3 घंटे बिता रहे हैं। एवरेज अगर निकाला जाए तो 3 घंटे बिता रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर इज द न्यू ऑयल इन बिजनेस। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है इन्फ्लुएंसर को इंगेज कैसे करें अपने ब्रांड के लिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर को इंगेज करते हो, ब्रांड अवेयरनेस करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, इमोशनली करेक्ट करते हो, तो इसके दूरगामी इम्पैक्ट होंगे ओवरऑल बिजनेस पे। इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। उसका जो बेनिफिट आपको हमेशा मल्टीपल मिलता रहेगा। इट्स ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट और बिग इम्पैक्ट। ओके, फिर से आप ध्यान दे लो और आगे जब मैं डिटेल में जाऊं, यू बेटर कंट्रोल योर मार्केट, अदरवाइज समवन एल्स विल कंट्रोल योर मार्केट, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले फोकस करते हैं इन्फ्लुएंसर कितने तरह का होते हैं। सबसे आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर है वो है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कोई भी जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वो रेटिंग चेक करता है, ठीक है, 4.8, 4.7, 4.2। क्या आप 4.1 का प्रोडक्ट लेते हो? अगर एक प्रोडक्ट का है 4.8, एक का है 4.1, आप उसको चेक करते रहते हो और 4.8 वाला फाइनली आप डिसाइड कर लेते हो। तो ई कॉमर्स क्या करता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, जैसे भी करता है, आपके डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस करता है।
आप उसके बाद ब्रांड भी ध्यान से नहीं देखते हो कौन सा है। 4.8 है, 2000 कस्टमर ने लिया, सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन लेते हो, उसको परचेज कर लेते हो। इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। दूसरा, सेकेंड लेयर, आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में क्या होता है पता है? ये सबसे अच्छा टूल है यंग जनरेशन को कनेक्ट करने का अपने ब्रांड के लिए। ओके, बहुत कम खर्च होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये एक तरह का ग्रास रूट मार्केटिंग है। ओके, ग्रास रूट मार्केटिंग में क्या होता है? एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप क्या करते हो, कैच करते हो, ठीक है, उसमें अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर ब्रांडिंग करते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के लिए लॉयल बनाते हो, राइट। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, आपने उस कॉलेज को टारगेट किया, कॉलेज में कोई 2 4 5 सोशल मीडिया पे हीरोज होंगे, आप उसको अपने उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हो वो। और एक चीज़ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कभी भी कैमरा और ये मतलब हाईफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी नेचुरल स्टाइल। जो आपका इन्फ्लुएंसर है वो अपने नेचुरल ऑर्गेनिक आपका मार्केटिंग होनी चाहिए। वो अपने नेचुरल स्टाइल पे, ठीक है, अपने वीडियोस बनाए, पिक्चर खींचे और सोशल मीडिया पे डाले। एक और चीज़, उसमें क्या होना चाहिए, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो सोशल मीडिया में जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनको भी आपको प्रॉफिट पास करना है। प्रॉफिट मतलब बेनिफिट्स, आप यूँ कह लो बेनिफिट्स। जैसे आपका जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है, उसके आपके 4 लोगों को आपने अपने सोशल मीडिया के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपने ये बोला कि भाई आप लोगों को 500 कूपन हम प्रोवाइड करते हैं या QR कोड देते हैं, जो भी मेरे ब्रांड को आपके कॉलेज का लेगा, ठीक है, उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। या आप दूसरा देख लो कि जैसे मान लीजिए कि लाजपत नगर है, अब आपने किसी ब्रांड ने ये कर दिया, ठीक है, कि लाजपत नगर के लोग, एरिया वाइज भी होता है, लाजपत नगर के लोग अगर इस प्रोडक्ट को लेंगे 20% का डिस्काउंट, यानी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या करना है कि सोशल मीडिया के जो हीरोज हैं, ठीक है, उन हीरोज के साथ आपको कनेक्ट होना है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज सोचने हैं और उसमें उनसे मार्केटिंग करानी है। अगर मान लो कि आपका शिमला में एक होटल है, आप उनको वहाँ पे बुलाओ अपने होटल में उनके फैमिली के साथ और बोलो कि खूब अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, पिक्चर बनाओ, फोटो डालो आप, ठीक है, और जितने आपके लाइक्स होंगे, जितने आपके व्यू होंगे, जितने आपके शेयर होंगे, उसके हिसाब से हम आपको बेनिफिट इंसेंटिव देंगे। हर एक लाइक पे 500 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, जो भी है XYZ, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आज के डेट में ये सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। और जैसे आपने देखा होगा कई बार अनबॉक्सिंग, पैनासोनिक का एक बंदा वॉशिंग मशीन लेके आता है और वो अनबॉक्सिंग करके वो आपको दिखाता है, राइट, नेचुरल अपने स्टाइल में दिखाता है, अपने घर पे दिखाता है। अब आप एक चीज़ गौर करो, जो एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे 30 सेकेंड तक आप किसी को पकड़ नहीं पा रहे हो, वो बंदा 10 मिनट तक आप उस बंदे का वीडियो देख रहा है, क्योंकि उससे वो क्लोजली कनेक्टेड है। ओके, तो वो समझना चाह रहा है वो कि भाई ये क्या बताना चाह रहा है, उसको वो लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो एक अलग तरह की दुनिया ही है इसके ऊपर। तो आपको मैंने बताया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक आपका इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया के जितने भी हीरोज हैं, ओके, वो आपके लिए बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, जैसे मान लीजिए कि आपने 20 सोशल मीडिया हीरोज से आपने 50 तरह के वीडियोस बनाए हैं, कुछ भी या पिक्चर डाले, हो सकता है कोई उसमें एक कुछ ऐसा डिफरेंट हो कि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। करोड़ों की मार्केटिंग आपकी हो गई, आपने जहाँ तक सोचा भी नहीं कि इस तरह से ब्लास्ट कर सकता है, ये वो हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यंग जनरेशन के दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे जो आपने भी उसको नहीं बोला और ना ही आपने सोचा था, राइट। तो इससे क्या होता है, सोशल मीडिया का अगर
हीरोज को आप कैप्चर कर लेते हो, ठीक है, तो आप कंपटीशन से एकदम बाहर हो जाते हो। आपका एक अलग तरीके का अपना मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है। बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे आप ये बोल दो कि हेल्थ ब्रांड, हेल्थ के ब्रांड हो या क्रीम वगैरह हो, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये सब ब्रांड सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और उससे उनको बेनिफिट हो रहा है और उनका बिजनेस हर साल डबल ट्रिपल ग्रो करता ही जा रहा है। प्लीज़ इसके ऊपर सोचें। उसके बाद एक जो टिपिकल इन्फ्लुएंसर जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कॉरपोरेट में जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, उसमें जो सेल्स होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेल्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल्स और तीसरा होता है टर्सरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होता है? प्राइमरी सेल्स का मतलब है कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट बेचती है और उसको उसके हिसाब से अपना इंसेंटिव जो भी प्लान होते हैं वो उसको प्रोवाइड कराती है। दैट इज अ प्राइमरी सेल्स। ओके, तो इसको कहते हैं प्राइमरी लॉयल्टी। जो भी उसने उनको परसेंटेज वगैरह दी है वो प्राइमरी लॉयल्टी होगी। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल्स में होता है सेकेंडरी लॉयल्टी, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को कोई बेनिफिट कैसे पास कर रहा है। अभी तक क्या होता था, कंपनी दे तो देती थी बट एक्चुअल में क्या वो रिटेलर को जा रहा है नहीं जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल में आपको 1 to 1 मेरे से बात करनी पड़ेगी। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा। तीसरा होता है टर्सरी सेल्स मतलब रिटेलर जब कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है तो वो क्या बेनिफिट उस समय कुछ पास कर सकता है क्या, ठीक है, तो ये होता है टर्सरी सेल्स। तो इसमें आप देखो तीन तरह के लेयर हो गए। अब किसी भी लोगों को कोई भी आपका कोई भी आपके इन्फ्लुएंसर, उसको हम रजिस्टर करना होता है, उसमें वो पॉइंट अर्न करते हैं, उसको रिडीम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंगेज कैसे करते हो, हर महीने या हर 15 दिन पे आप उसको कैसे इंगेज करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपका ब्रांड का इमेज उसके दिमाग में कैसे क्रिएट करना है वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको इंगेज करोगे। कैसे इंगेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। रिटेलर, आपको पता है रिटेलर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। ओके, रिटेलर या जो डीलर होते हैं, ठीक है, डीलर जो होते हैं वो बहुत बड़े रिटेलर होते हैं, इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप कस्टमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर मान लो कि मुझे किचन में लकड़ी का काम करवाना है, ठीक है, तो मैं किचन में, अब उसके लिए क्या है कि बहुत सारे ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, तो मैं बोर्ड लेने के लिए अगर जाता हूँ रिटेलर के पास, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं और लोगों से नहीं कुछ पूछ पाता। मैं रिटेलर से जाके पूछता हूँ कि भैया सबसे बेस्ट बोर्ड कौन सा रहेगा जो मुझे लेना चाहिए। तो वो पर्पस पूछता है, भैया ये बताओ क्या है। तो मैंने बोला वो हमारा फ्लैट है। अच्छा, आपको खुद रहना है या रेंट पे लगाना है? मैंने बोला रेंट पे लगाना है। तो बोलता है देखो भैया वैसे भी रेंट पे लगाओगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो 10 साल में वो सारा आपका कबाड़ा ही कर देना है, दूसरे लोग यूज़ करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा XYZ ब्रांड का ले लो, 60 रुपये पर स्क्वायर फीट करके है। और एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, आप 200 रुपये का भी ले लो या 150 रुपये का ले लो या 50 रुपये का ले लो, कोई भी आप प्लाई लेते हो, अगर उसमें पानी लगेगा तो उसमें घुन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो बचना तो है नहीं वैसे भी। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ अगर उसमें पानी नहीं लगता है तो 20 साल तक तो कुछ भी नहीं होना है। अब क्या होता है, मेरा डिसीजन वहीं पे चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ अच्छा भैया दे दो। अब सोचो कि कितना बड़ा सेल, एक पूरा किचन के लिए पूरे बोर्ड एक ही जगह से जा रहे। इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ? रिटेलर से हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेलर लॉयल्टी कैसे चलाना है, रिटेलर प्रोग्राम कैसे चलाना है, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश करना है, उसको अपने ब्रांड के प्रति लॉयल कैसे बनाना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसी तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपके रिटेलर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे रिटेलर गया, बोला भाई
20 पैकेट आप हल्दीराम का भुजिया दे दो, डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत बोलेगा अरे भैया बीकानेर पे 10 पे 2 का बोनस आया हुआ है, दे दूं क्या? वो बोलता है एक काम कीजिए वही दे दीजिए। इन्फ्लुएंस किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया? तो उनको भी इंगेज करना है, कैसे इंगेज करना है वो एक अलग डिस्कशन है, बट ही इज अ बिग इन्फ्लुएंसर फॉर रिटेलर। उसके बाद एक टॉपिक जिसके ऊपर कोई कॉर्पोरेट सोचा नहीं, मतलब कुछ लोगों से ही बात हुई। देखो मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं मार्केट में हजारों कंपनियों में जा चुका हूँ, जाता रहता हूँ, ठीक है। और आई एम इन कॉन्सेप्ट सेलिंग, उनके साथ घंटों मेरा डिस्कशन होता है उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उसके ऊपर, और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो बहुत कम लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ जहाँ पे लोगों ने बात किया कि जो सेल्स के जो स्टाफ होते हैं, जो काउंटर पे खड़े होते हैं, ठीक है, उनको एंगेज करना है। वो कैसे एंगेज करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए, आप मोबाइल लेने के लिए या कुछ भी XYZ कोई भी, तो बोला टी शर्ट ही लेने के लिए गए, बोला भाई अब छोटे टाउन की बात कर रहा हूँ, बड़े टाउन में तो ठीक है, लोगों को थोड़ा आइडिया रहता है। छोटे टाउन में ऐसा नहीं होता, छोटे टाउन में सीधे जाते हाँ भैया एक काम करो बढ़िया सा टी शर्ट दिखाओ। अब जो वो सेल्स का बंदा है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो क्या करता है कि जिस ब्रांड से वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड, कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है, उस ब्रांड के टी शर्ट को वो बार बार ला के दिखाता है कि देखो सर ये बहुत अच्छा है, इसमें ये फायदे हैं, ये बेनिफिट है, जो भी है, ये कलर देख लो, ये कलर देख लो, और फाइनली वो डिसीजन करा देता है। उसके लिए क्या करना होता है, जो सेल्स स्टाफ है उसको क्या करना होता है, एक मोबाइल ऐप दो, टी शर्ट पे QR कोड होना चाहिए, वो स्कैन करेगा और उसको पॉइंट मिल जाएंगे, और वो पॉइंट पर्टिकुलर टाइम पे रिडीम होगा। उसको बहुत सारे लॉजिक है, उसको कैसे इंगेज करना है दैट इज डिफरेंट। इंगेज करने के लिए कुछ गेम होना चाहिए उस एप्लीकेशन में, कि भाई महीने में कम से कम अगर 2 बार तुम खेलते हो, ठीक है, 5 रुपये, आपने देखा होगा हम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए वो क्रेड वगैरह जो आते हैं, उसमें क्या होता है, आप 2 महीने आप उसको यूज़ नहीं करो, देखो आपको बार बार मैसेज आने लगेगा, गेम खेलो पैसे जीतो, गेम खेलो पैसे जीतो, राइट। जैसे ही गेम खेलोगे 5-6 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इंगेज कर रहा है, मेरे एप्लीकेशन को यूज़ करो, तो उसके इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो सबसे लास्ट जो लेयर है उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि 5% कंपनी भी फोकस नहीं किया है, लेकिन जिसने फोकस किया है उसने क्या किया है, मेक द डिफरेंस। उसने दूसरे के मार्केट को कैच कर लिया, ठीक है। वो है आपका ये लेयर। क्या आपका पेंटर, क्या कोई पेंटर जो है, जैसे बहुत सारे कंपनी है जिनके इन्फ्लुएंसर पेंटर होते हैं, क्या वो पेंटर आपके लिए लॉयल है? क्या आपके प्रोडक्ट को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या आप उसके लिए कुछ पॉइंट रिडीम कर रहे हो? क्या आप उसको कुछ बेनिफिट दे रहे हो? क्या वो इमोशनली कनेक्टेड है? अगर नहीं है तो अभी से ध्यान रख लो, अगर आपने ये नहीं किया आपका मार्केट कोई और लेके जाएगा। बहुत सारे कंपनियां इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आ जाता है पेंटर, दूसरा आ जाता है कारपेंटर, तीसरा आता है प्लम्बर, इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों को बात कर रहा हूँ, मैकेनिक, गाड़ियों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका मैकेनिक इन्फ्लुएंस करता है, बिल्डर, ये तो बड़े लेवल पे करता है, B2B बिजनेस के लिए इन्फ्लुएंस करता है, राइट। ये बिल्डर, जैसे बिल्डर होता है, आप घर बनवा रहे हो, बिल्डर बोलता है भाई साहब इस ब्रांड का ही वायर लगाओ, इस ब्रांड के ही स्विचेस लगाओ, वो तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। आर्किटेक्ट, ठीक है, क्या आपका इन्फ्लुएंसर आर्किटेक्ट है? और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं मैं, उस चीज को समझना, दैट इज द एम्प्लॉय। अब एक बात आप बताओ, अभी हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, राइट। इन्फ्लुएंसर जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉयल्टी की, एंगेजमेंट की, आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के प्रति लॉयल बनाने की। अब एक चीज को आप खुद ही गौर करना कि जब कोई वीडियो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है आपके कंपनी में, या कोई सर्विसेज या कोई नए कस्टमर इंगेज होते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस डालते हो, तो आपके एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय उसको लाइक करते हैं, कितने लोग उसको शेयर करते हैं,
आप सरप्राइज हो जाओगे देख के, ठीक है। 5% लोग भी नहीं करते। तो आप खुद सोचो कि जो एम्प्लॉय आपके प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपकी पॉलिसी में कमी है, कुछ ना कुछ आपके एक्शन में कमी है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी कंपनी है, सभी को सब पता है ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, इसमें कुछ करना है, कब करना है, कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया, क्यूआर कोड हो गया, इमोशनली कनेक्ट हो गया, टारगेट परचेज, ठीक है, जैसे इनके हो गया सेल्स के ऊपर, परचेज के ऊपर, ठीक है, सर्विस एक्टिवेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए नए टूल हैं जिससे आप इनको इंगेज करते हो और इसको अपना इन्फ्लुएंसर बनाते हो, अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हो। अब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। माय नेम इज़ विनोद गुप्ता। लगभग 15 साल से मैं सेल्स का काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा सेल्स होता है वो कॉन्सेप्ट सेलिंग हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेलिंग्स में रहता है। कंपनियों का रिक्वायरमेंट को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये काम रहा है। बहुत सारी कंपनियों में आई वॉज सेल्स हेड, बहुत एक्सपीरियंस लिया मैंने मार्केट का। तो जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं रियल एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूँ। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, राइट, ओके। तो अपने जॉब के बाद नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी। द नेम इज दूरगामी टेक्नोलॉजीज, ओके, दैट इज अ सिस्टम इंटीग्रेटर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने जो बात पहले भी करी थी, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, कंपनी को नेक्स्ट लेवल। तो आई एम हेल्पिंग कंपनी कि उनको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी उनको सपोर्ट करेगा, क्या नॉलेज उनको सपोर्ट करेगा, मैं वो ही प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या करता हूँ कि भाई इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ नॉलेज है, मेरे पास सिर्फ कनेक्ट है। मैं मार्केट में ये जानता हूँ कि किस कंपनी के पास कौन से सर्विसेज अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैं ये जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं आपको इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं से स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको मैं फोर्स करता हूँ। तो बहुत सारे कंपनियों के साथ मैंने टाई अप किया हुआ है और इनके पास क्या सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट है जो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने में हेल्प करेंगे, वो मैं करता हूँ। तो मैंने दो चीज़ों की बात की, मैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता हूँ, मैं नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो टेक्नोलॉजी के लिए मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, जैसे बड़े बड़े आपके ERPs होते हैं, SAP, सेल्सफोर्स, ओरेकल, इन सब के लिए मैं क्या करता हूँ कि उनके आपके टेक्नोलॉजी का ऑडिट करना कि आपने जो लगाया है क्या वो सही चल रहा है, क्या आपके कंपनी को हेल्प कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो उसका ऑडिट करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं। चैनल बिजनेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, चैनल बिजनेस या बोल दो लॉयल्टी या बोल दो सोशल मीडिया या जो भी बोलो, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बाद जो सेल्स होता है उसके लिए मेरे पास सारे सॉल्यूशन हैं। सेल्स पर्सन के लिए सॉल्यूशन है, रिटेलर के लिए सॉल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सॉल्यूशन है, इन्फ्लुएंसर के लिए सॉल्यूशन है, आपके सेल्स आपके स्टाफ के लिए सॉल्यूशन है। तो सबके लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए टीम है, कैसे होना चाहिए उसके लिए हमारी टीम है, ठीक है, और उसको मैनेज भी हम करते हैं, राइट। उसके बाद आपके अगर रेडीमेड सॉल्यूशन कुछ चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराना है या हार्डवेयर है या लाइसेंसेस चाहिए, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, डेटाबेस तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका डेटाबेस मैनेज नहीं प्रॉपर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डेटाबेस को मैनेज करना, ओके, क्लाउड, AWS, एजोर, एनीथिंग जो आपके कंपनी के टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है मैं वो प्रोवाइड कराता हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं नॉलेज की। तो नॉलेज में हम क्या करते हैं, नॉलेज में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कंपनियों को हेल्प करते हैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो जो आपकी लीडरशिप टीम है
उनको हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपके जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं या आपका कोई इवेंट होता है उसमें क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कोई एक सेशन होना चाहिए जिससे आपके जो बंदे हैं आपके कंपनी, आपके ब्रांड और सबसे इम्पोर्टेंट आपके विजन के साथ जुड़े। वही एक मौका होता है जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को अपने कंपनी के विजन के साथ प्रॉपर तरीके से जोड़ते हो, राइट। तो उसके लिए हम इवेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं आपके, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेल्थ चेक। एक बिजनेस आप कर रहे हो, आपके बिजनेस में जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो, तो एज इज प्रोसेस का मतलब है आज आप कैसे कर रहे हो, हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं। उसके बाद टू बी, होना क्या चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद एक हम रिपोर्ट निकालते हैं जिसको कहते हैं गैप एनालिसिस। गैप क्या है, और गैप में भी हम आपको बताते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उसमें भी कौन सा प्रायोरिटी है जो आपको तुरंत फिक्स करना चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको चैनल बिजनेस से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन हैं। उसके बाद हमारे पास टीम है जो पूरा का पूरा आफ्टर मार्केट जो आपका बिजनेस है, ओके, आफ्टर मार्केट बिजनेस में रिटेलर की लॉयल्टी कैसे चलेगी उसके लिए पूरा मैनेजमेंट प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इन्फ्लुएंसर के लेकर ये सारी चीज़ों के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्केटिंग एक्टिविटी में सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी कैसी चलनी चाहिए उसके लिए तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए अलग अलग एक्सपर्टीज़ है मार्केट में अवेलेबल जो मेरे साथ कनेक्टेड है। मैं उस एक्सपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बहुत सारे एक्सपर्टीज है जो बहुत बड़े बड़े कंपनियों को सोशल मीडिया मार्केटिंग उनका वो देख रहे हैं, राइट। मैं उनके साथ कनेक्ट कराऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल, लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो बी कनेक्टेड विथ मी। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई अलग से चार्ज वगैरह नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, नॉलेज फ्री में देता हूँ। आपके डिसीजन में मैं हेल्प करता हूँ। मेरा नंबर मैंने पहले, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, ठीक है। कभी भी कोई भी डिसीजन पे आप बात कर रहे हो, अगर मेरी राय चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। थैंक यू।